स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्वयं भूपेश बघेल का रायपुर दौरा। रायपुर को मिलेगी 131.9 करोड़ की सौगात। चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। ITI परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को देंगे प्रमाण पत्र। शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अंडरग्राउंड कैंपलिंग कार्य का होगा शिलान्यास। तालाबों के सौंदर्यकरण कार्यों का होगा लोकार्पण। 36 सामुदायिक भवनों का होगा भूमि पूजन। नवनिर्मित रजक गुड़ी का होगा लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नवनिर्मित रजक गुड़ी का होगा लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से स्वयं बघेल का रायपुर दौरा। अंडरग्राउंड कैंपलिंग कार्य का होगा शिलान्यास। चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र देंगे। 36 सामुदायिक भवनों का होगा भूमि पूजन। नवनिर्मित रजक गुड़ी का होगा शिलान्यास। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अंडरग्राउंड कैंपलिंग कार्य का शिलान्यास होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 36 सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन। तो कांग्रेस द्वारा 13 अगस्त को भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिसे लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। तो सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कुमारी शैलजा ने स्थल का निरीक्षण किया है। वो तो अब लोकतंत्र में, राजनीति में हर तरह की बात है कि कोई जीत नहीं है, कोई नहीं जीत पाते, वो अलग बात है। लेकिन जैसे रायपुर में हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो चुका है, हमारा कार्यक्रम बस्तर में हो चुका है, जगदलपुर में, तो यहाँ नॉर्थ में भी एक डिमांड थी कि एक बड़ा प्रोग्राम होगा भी, उसी के तहत मैडम विधानसभा चुनाव की शंखनाद बहुत शंखनाद तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 5 साल पहले ही हो गया अगले चुनाव का, और 5 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, आपने देखा कि वहीं बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा में आगामी चुनाव को देखते हुए पूनम शुक्ला ने पांडा काला कापड़ वाले के द्वारा लगातार लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में भकरा नवापारा में जनसंपर्क अभियान किया गया और लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया और जनता से आगामी चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं आम आदमी पार्टी की बेलतरा विधानसभा से प्रदेश सचिव प्रियंका शुक्ला, प्रदेश संयुक्त सचिव उज्जवल कराड़े, प्रदेश कोषाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बेलतरा विधायक रजनीश सिंह के कार्यालय का घेराव कर उनके कार्यालय के 5 साल में किए गए कार्यों का हिसाब मांगा। आप पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विधायक से ग्राम चिल्हाती में बस्ती से नालापारा जाने के लिए नाले में पुल के ना बन पाने, कई रोड ना बनने और ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन लाइट बंद होने के बावजूद 25,000 से 30,000 तक बिजली बिल आने समेत कई मुद्दों पर जवाब मांगा। उसके साथ कि 5 वर्ष हम चुन रहे हैं, तो हमारी समस्याओं सुख दुख में हमारा साथ देंगे, समस्याओं का निदान करेंगे। होता क्या है, विधायक जीतते हैं, चले जाते हैं विधानसभा और अपने बंगले पे चले जाते हैं, और जनता हर तरफ ये रो रही है, परेशान हो रही है। सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, क्राइम बढ़ रहा है, तमाम चीजों से पीड़ित रहती, परेशान रहती, ज्ञापन पे ज्ञापन देती रहती। विधायक महोदय से लोग मिलने आते हैं तो विधायक महोदय चले जाते हैं छठी में, कभी बारात में, कभी रायपुर गए हैं, कभी दिल्ली गए हैं, और जनता घूमती रहती, परेशान होती रहती है। तो जनता फिर कहा जाए, तो जनता अब जागरूक हो गई है। ऐसे विधायकों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो जनता के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते हैं, आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी, ये तय है। कांग्रेस और भाजपा से जनता पीड़ित है, त्रस्त है। इस बार चाहती है एक मौका केजरीवाल को। केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली और पंजाब का, वो पसंद कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था। तो ऐसी जनता, ऐसी सरकार चाहती है, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं, साफ नियत की जनप्रतिनिधि और सरकार चाहते हैं।
इसलिए हम आए हैं कि विधायक महोदय जाग जाइए। यदि नहीं जागे आप तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव में जनता ऐसा सुलाएगी, फुल कॉन्फिडेंस सुलाएगी, कब जाओगे पता नहीं चलेगा। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, नहर परियोजना को लेकर। क्या बोले थे? ठप पड़ा हुआ है गौठान का। वो अभी पूर्व में भाजपा से जितने भी विधायक थे पूरे प्रदेश में, उसमें रजनीश सिंह जी अपने विधानसभा क्षेत्र में गौशाला का भ्रमण किया था। उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी आया था कि गौशाला में जो शासन के द्वारा जो गौठान बना है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी क्षेत्रीय विधायक होने के बाद भी किसी भी तरीके की उचित व्यवस्था नहीं किया गया। वैसे कुछ छोटा छोटा सड़क है, टुकड़े में है, जैसे मोक्ता धान मंडी का एरिया है, 6 किलोमीटर का एरिया है। लगभग 20 साल हो गया, 20 साल से भाजपा के ही विधायक है, लेकिन कहीं भी उनका उठा रहा था। ये सब मुद्दे क्या आश्वासन मिला आपको? विधायक महोदय जी बाहर से उनके प्रतिनिधि आए हैं और यही बोले कि विधायक जी को हम बोले कि भाई नींद से जगा दीजिए। तो उनका कहना था कि अब जगेंगे। तो ऐसा लगता है कि 4.5 साल तक विधायक महोदय सूखा रहा और 4 महीना बचा है चुनाव में, तो जगेंगे भी तो शायद जनता का विकास तो नहीं होगा। आपका परिचय? खगेश चंद्राकर जिला। हाँ, आज हम लोगों ने बेलतरा विधानसभा रजनीश सिंह जी का उनके निवास का हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के पूरे हमारे बेलतरा विधानसभा कार्यकर्ताओं ने मिल करके उनका घेराव किया। क्या है कि आज 5 साल बीतने को है और बेलतरा विधानसभा के गाँव में अगर आप जाते हैं तो छोटी समस्याएं हैं। जिन समस्याओं को लेकर के गांव वाले हमेशा उनके पास आ रहे हैं, उनको आवेदन दे रहे हैं, पर हमारे जो विधायक महोदय वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। कभी भी किसी गांव में कभी भी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पूरे बेलतरा विधानसभा के लोगों का शिकायत है कि बेलतरा विधानसभा में वो नहीं दिखाई देते हैं। आज जो है एक हॉस्पिटल है ग्राम लीमहा में जो 20 साल पहले बना था, आज 20 साल में 15 साल जो है बीजेपी की सरकार रही और आज बीजेपी के ही विधायक भी है हमारे यहाँ। आज तक के उसका बिल्डिंग बस बना है जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। वो जन स्वास्थ्य केंद्र आज भी नहीं खुल पाए, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आप गांव-गांव के स्कूलों में जाएंगे तो जो भवनों का स्थिति जो है वो जर्जर हो गया है, जहाँ पे बच्चों के बैठने के लायक भी नहीं है। पर हमारे विधायक कभी वहाँ जा करके नहीं देखते हैं कि उनकी हालत कैसी है। हर गाँव में एक हमारे शहर से लगा हुआ चिन्हाटी ग्राम है, वहाँ पे बस्ती से एक और उनका अलग से बस्ती बना हुआ जिसको नरवा पार बोलते हैं। उस नरवा पार में जाने के लिए पुल की आवश्यकता है और उसमें लगभग 1.5 किलोमीटर के रोड की जरूरत है। आज 23 साल हो गए हमारे प्रदेश को बने हुए, 23 साल में आज तक एक पुल नहीं दे पाए, जिसके कारण जब भी बारिश का सीजन आता है तो 4 महीने तक वो पूरा 150 लोगों का जो एक मोहल्ला है वो पूरा टापू में तब्दील हो जाता है। इधर से नाले का पानी रहता है और पीछे से नदी का पानी होता है। उसी तरीके से उसी चिल्हाटी गांव में पुल के पास से लेकर के लगभग 6 किलोमीटर का एक रोड है जिसमें आज तक गिट्टी भी नहीं डाला गया है। आज भी वो दलदल बना हुआ है वो रोड जो है। और उसी में जो है इन लोगों ने शासकीय आवास इन लोगों ने बनवाया हुआ है, अटला कॉलोनी बना हुआ है और उस शासकीय कॉलोनी बनने के बाद भी वहाँ तक पहुँच मार्ग नहीं बना पाए। उसी तरीके से कलमीटार से लेकर के आपके रानी गांव का जो रोड है वो भी वही उसी स्थिति में आज तक वहाँ पर भी गिट्टी भी नहीं डाल पाए, दलदल बना हुआ है। पीने के पानी की हर गांव में समस्या है। लोगों को उनका जो 350 रुपये सरकार दे रही है, जो वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन, वो भी 5-6 महीने से लोगों को नहीं मिल पाया है। नए लोगों का नाम ही नहीं जुड़ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां हैं, छोटी परेशानियां हैं, पर हमारे विधायक महोदय जो उनके पास आवेदन जाता है वो उसे ले करके कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। आज उनको हम जगाने आए कि 5 साल से आप क्यों सोए हुए हैं, आप जाग जाइए और जनता के बीच में जाइए और उनका काम कीजिए। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? विधायक महोदय तो नहीं मिले, उनके प्रतिनिधि मिले। उन्होंने बोला है ठीक है कि हम भैया जी से, विधायक महोदय जी से बोलेंगे कि वो जितने भी आप लोगों ने समस्याएं बताई हैं उनको हम पूरा करेंगे करके। पर मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा करेंगे। वो सिर्फ कचरे के डब्बे में चला जाएगा। जो 5 साल तक कुछ नहीं कर पाया, 3 महीने में क्या कर पाएंगे। मैं अरुण कुमार पांडे, जिला कोषाध्यक्ष। वहीं अंबिकापुर के स्थानीय राज्य भवन में ममता मई मिनीमता की पुण्यतिथि पर सरगुजा कांग्रेस कमेटी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
अंबिकापुर के स्थानीय राजीव भवन में ममतामयी मिनीमता की पुण्यतिथि पर सरगुजा कांग्रेस कमेटी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। आज हम लोग यहाँ पे राजीव भवन में, कांग्रेस भवन में स्वर्गीय मिनी माता जी, जो कि एक हमारे प्रदेश की महान विभूति थी, 1955 में प्रथम बार सांसद बनी और लगातार 4 बार वो सांसद रहीं और एक महान सेवी समाज सेवी के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। और उनकी याद में उनकी जन्म तिथि पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके द्वारा समाज सेवा के रूप में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। बाल विवाह, दहेज, छुआछूत जैसे अनेक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनके द्वारा इस क्षेत्र में बहुत से कार्य किए गए, जिससे कि ये कुरीतियाँ समाज से, हमारे देश से, हमारे प्रदेश से दूर हो सके। खुदीराम बोस जी की पुण्यतिथि और मिनी माता जी का पुण्यतिथि राजीव भवन अंबिकापुर में समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया, जिसमें उनके कार्यों को हमारे छत्तीसगढ़ के पहली सांसद, महिला सांसद, समाज सेविका, उनके बताए हुए कार्यों वो समाज सेवा में सबसे आगे थे, तो उनके कार्यों को अनुसरण करने के लिए आज हम लोग उन्हें याद किए और उन्हीं के मार्गदर्शन में समाज में सेवा करने का प्रयत्न करेंगे, प्रण किए हैं। जय हिंद, जय श्री। जांजगीर चांपा जिले में गोविंदा ग्राम पंचायत ब्लॉक बहनीन गोठान में रीपा के जरिए दोनों का प्लेट निर्माण और कोसा धागाकरण और कोसा साड़ी निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे यहां की स्थानीय महिलाओं को रोजगार प्राप्त मिले। जांजगीर चांपा से हर खबर के लिए करीब आज हमको मिला रहे हैं कोसा की नगरी जांजगीर चांपा। चांपा में देखते हैं कि कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है कोसा की साड़ी बनाकर और कोसा से धागा कराकर इन पर कार्य चल रहा है। आइए मिलते हैं। अच्छा, क्या कार्य कर रहे हैं? अच्छा, तो कोसा धागा करने से आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, आपकी स्थिति किस प्रकार से सुदृढ़ हुई है? पहले से तो अभी बढ़िया है करो, लेकिन आमदनी में फायदा नहीं है। अच्छा, किस तरह से फायदा नहीं है? कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है बताइए। अभी हम लोग को फायदा नहीं मिल रहा है इसमें काम करने से। शुरुआत है अभी। हाँ, शुरुआत अभी तक कते कल आमदनी हो गई? 30,000 का बस हुआ है। कते दिवस? 30,000। अच्छा, तो क्या इसमें नुकसान हो रहा है? नुकसान तो नहीं है सर, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कि हम लोग को काम का आगे बढ़ाओ, हम लोग को सहायता दो। तो मिल रहा है सहायता? मिलेगा, मिलेंगे बोले, आप बताइए। मेरा नाम ग्राम ये बताइएगा कि किस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है? हाँ, पहले तो गरीबी से थी, अब काम से सुधरा है। हाँ। तो आपके परिवार में मतलब क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेत नहीं है, दूसरे का जमीन को तो यहाँ से कितना मतलब आपको मजदूरी मिल जाती है? मिल जाते हैं 100 रुपए मिलते हैं, और हमारे जो कोसा है ना वो हमें अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिलता? नहीं मिक्स नहीं। तो अधिकारी में बोला कब नहीं बोलखन कहाँ बोलते अधिकारी में? यही कि मिक्स करके तुम देखा मिक्स करके दे देते हैं। अच्छा, और भाव क्या लेते हैं रेट? वही जो आधा 5 में जिसको बेचते हैं उसको हमको 3 में बेचते हैं। अच्छा, मेरा नाम सना पटेल है, मैं ग्राम गोविंदा की हूँ और हम लोग कोसा रिलिंग का काम करते हैं। अच्छा। इससे हम लोगों को थोड़ा फायदा उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोसा सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसमें थोड़ा कोसा छोटा प्रकार का मिल जाता है या पोली मिक्सिंग हो जाता है, इस वजह से नहीं हो रहा है। अधिकारियों को अवगत कराने की बात से बोले थे हम लोग पहले। अच्छा। अभी नहीं बोल पाए। अच्छा, साड़ी से जो इनकम होना चाहिए महिलाओं की, जो स्वावलंबन है, क्या इससे फायदा आपको हो रहा है?
सर अभी तो उतना फायदा नहीं हो रहा है। बताइए। वंदना सहायता के अध्यक्ष है हम्म, और हाँ ललिता पटेल है। अभी हम बहुत सारे मिलके काम करा था। अब जो भी धागा है अभी फिलहाल में हमारा साड़ी हैंडलूम में बनाए जैसे जो धागा निकाला था हमारा, लेकिन अभी थोड़ा सेट नहीं हो पाए और वजह से भी धागा ही निकाल कर बेचा था। अच्छा। हाँ, जो मशीन वाला धागा है बुनियाद का 6,000-7,000 प्रति 10 किलो में देता। और जो मटका वाला जो घींचा निकालता हाथ से 2500 किलो के देता। कितना फायदा आपको मिल जाता है? अभी तो फिलहाल उतना फायदा नहीं है, लेकिन ऐसा धीरे धीरे अगर सुधारता जाएगा तो स्थिति है वो धीरे धीरे प्रयास में लगे हैं ताकि अच्छे से हो। आपका नाम बताइएगा। नाम चालू कर ये बताइएगा किस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी है? अभी तो ठीक है। अच्छा, मतलब क्या काम करते हैं? बहुत सारी लिंग के काम करते हैं, साड़ी भी बनाते हैं, कोसा उबालथान ओला हनीस मान उत्पादन करते हैं, मतलब साड़ी बनाते हैं। एक साड़ी से कितना इनकम हो जाता है आपकी सभी से? अभी तो हम बेचे नहीं है साड़ी ला, मतलब ट्रेनिंग में बना के कोशिश करा था, मतलब ट्रेनिंग दे रही सब मतलब ट्रेनिंग ला, मतलब अभी ट्रेनिंग के बाद अभी मतलब नहीं बनाए हैं साड़ी। अच्छा अच्छा, आपका नाम बताइए। जैसे धागा रेलिंग का काम करते हैं तो जैसे कि कितना इसमें कितना धागा निकल जाता है, कितनी कोशिश से? 100 कोशिश से 40-50 ग्राम। 40-50 ग्राम से कितना इनकम होता है? लाभ कितना होता है? अच्छा अच्छा, आइए जानते हैं हमारे बीच में अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी हैं इस क्षेत्र के कम्युनिटी के, तो सर परिचय बताइए। मेरा नाम साहू है जी, मैं जनपद पंचायत ऑफिस में विकास अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सहायक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी, यहाँ पर बताइए दीपक के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे यहाँ पर पोषक के आधार के साथ यहाँ पर साड़ी का निर्माण किया जा रहा है, इस महिलाओं की आत्मनिर्भरता कितनी है? छत्तीसगढ़ शासन का महत्वपूर्ण योजना जो हमारा नरवा घोड़वा गाड़ी योजना अंतर्गत जी गोविंदा को आधा सौ ठाणे के लिया गया है और यहाँ सुगम लक्षित कार्य प्रक्रिया स्थापित किया गया है, जिसके तहत सरकारी कार्य दोना पत्थर और भी कैटल फिटर और प्रस्तावित है। सरकारी लीग में वंदना महिला समूह कार्यरत है, इनको 3 माह का प्रशिक्षण दिया गया है और हाथ करगा विभाग से अभी 10 हैंडलूम मशीन दिया गया है। अभी महिलाएं जो हैं कोसा लाकर धागा बना रही है और धागा से कपड़ा भी बना रही है। इनका कहना है कि अधिकारियों से जो कोसा प्राप्त होता है ये मिक्स होता है, ग्रेडेड नहीं होता है, तो क्या बात है? कोसा जो है जो प्राइवेट जो निजी व्यवसायी होते हैं उनसे खरीदा जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि वो सही कोसा नहीं मिल पाता, मतलब सही व्यापारियों से इनका क्रय नहीं हो पाता, तो इसके लिए खास करवा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर उच्च क्वालिटी के जो अच्छे क्वालिटी के कोसा उपलब्ध करवाएंगे। और रिपा के माध्यम से जो आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम है? शासन की ओर से इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और साथ में ही निःशुल्क हाथ करना मशीन ड्रिलिंग मशीन दिया गया है और उनका आजीविका के साथ साथ मार्केटिंग का व्यवस्था किया जा रहा है। जो चापा या जागीर में जो व्यवसायी है उनसे अनुबंध किया जाएगा और उनके माध्यम से इनका जो तैयार कपड़ा है वो मार्केटिंग में बेचा जाएगा। हमारे बीच में आया हर खबर के लिए इतना समय दिया बहुत बहुत नमस्कार। हर खबर से जांजगीर चांपा के लिए मैं हरीश मारवा और यहाँ पर देख सकते हैं कि रिपा के माध्यम से कई तरह के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहीं पर हमारे जो है अतिरिक्त सीईओ हमारे बीच में है, लेकिन किस तरह की यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना जो हमारा रिपा चल रहा है, इसके अंतर्गत बमहिंडी के आदर्श संगठन गोठान गोविंदा में 3 यूनिट स्थापित किया गया है। कोसा रीलिंग यूनिट है, दोना पत्तल इकाई यूनिट है और कैटल फीड यूनिट प्रस्तावित है। अभी दोना पत्तल इकाई में गांव के ही युवा समिति बजरंग समिति है, उन्हीं के 3 साथी दोना पत्तल उत्पादन कर रहे हैं। इनको शासन की ओर से दोना पत्तल मशीन फ्री में मिला हुआ है
और साथ ही पेपर कप मशीन मिला हुआ है। तो इससे आमदनी कितनी बढ़ेगी? इससे आमदनी इनको स्टार्टिंग में भी इनका मार्केटिंग का व्यवस्था भी हुआ है, तो मार्केटिंग थोड़े दूर से भी नहीं पाया है। धीरे धीरे इनका प्रचार प्रसार होगा तो इन्हें अच्छा आमदनी होगा। आप बताइए क्या कार्य है? सामान लाते कितने में लाते हैं? हमें सहयोग भी मिल रहा है उधर बनने के खिलाफ से। मार्केटिंग करने में साहब लोग जैसे सहायता कर रहे हैं। एक जो बड़े जो दुकान है ना उसमें संपर्क के लिए है, तो अभी थोड़ा सीजन कम है, ताकि भी आप आएंगे तो ज़्यादा मात्रा में जैसे होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। अभी तो थोड़ा कम होगा। अभी तक कितना हम लोग 2-3 महीने में हम लोग को 1500 और समिति में कितने सदस्य? कमेटी में तो 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य। तो उनमें बाकी लोग तो नहीं है, मतलब इसमें काम नहीं कर रहे हैं, है और भी, लेकिन 3 लोग ही इसमें काम कर रहे हैं। आप क्या काम करते बताएगा? वो मार्केटिंग जाता हूँ, दुकान पालना गाँव में, गाँव में शादी हुआ तो काम जाता हूँ। तो मार्केटिंग के आसपास में हॉस्पिटल भी है, खिलाड़ी भी है, ग्राम स्तर अच्छा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से रोजगार मिलना कार्य हमारे ग्राम पंचायतों में फिर से नई जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक लिए चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में अच्छा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।